कल कौन पत्नी रहे है ना जी? हाँ जी, तो निशा तो नहीं है वो जी, दोसर खाए भाई ने खाए, अपने छुपा के कुछ तो रखिए लेना है ना? तो वो पिएगी तो पता चलेगा, अगर गलतियां स्वयं एहसास हो जाए तो सुधार होगा, अगर किसी को गलती बताइए तो तकरार होगा। अगर आपने बार बार कहा, डंडा लेकर कबीर साहब जाते, तूने मेरे अतिथियों के सामने ऐसा बनाती, यही अकल सिखाए, तुम्हारा बाप क्या सिखाया, क्या सीख के आई? तो वो भी कभी कभी बीच में कहते, तोरा से नहीं गलती हो जी है? और अगर कहीं कह दिया हमसे गलती होता है, हाँ जी तोरों से गलती हुआ, लो दो हम लड़ जाओ, लड़ झगड़े हो जाएगा, कुछ नहीं मान लो सुधर जाएंगे। इसलिए पति पत्नी में समर्पण, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, परिवार रूपी गाड़ी का पहिया कौन है? पति पत्नी। और पति पत्नी में समानता, नर और नारी एक समान। ऐसा नहीं कि परिवार में ट्रैक्टर वाला एक चाबी चक्का लगा दो और दूसरे तरफ टेम्पू वाला लगा दो, गाड़ी चलेगी क्या? पत्नी को नीचा समझते हो, कभी कभी पत्नी ही भी अपने पति को बुड़वक समझती हो, ये भोंदा। 3 गो बहन जी एक जगह बैठी हुई थी, 3 बहन एक जगह बैठी थी, आपस में गप कर क्या कहें, हमारा पति तो इतना न बुड़वक है। तो दूसर का कहे की कहियो दैया हमरो और स्नेह। अच्छा, तो तीसर की कहती हमर तो मथवा कपड़ा। भगवान ने कहा का है जरा बताओ? तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि क्या कहें, एक बार अतिथि हरिद्वार से 3 गो पुरोहित जी आए थे और हमने कहा बड़े श्रद्धा से उनको अपने घर में रुकवाया और कहा ऐसा है जी, पैसा दिया और सब्जी लाने के लिए भेजा, है ना? सब्जी लाने के लिए भेजा, कहा टमाटर लेके आएगा क्योंकि उससे चटनी भी बनेगा, सलाद भी बनेगा, सब्जी में भी डाल देंगे, इसलिए टमाटर लेके आइएगा, जरूर लेके आइएगा, जल्दी आइएगा। और जानते हैं गए बाजार, और बाजार जाने के बाद घंटे 2 घंटे के बाद लौट के आए और टमाटर के जगह पर मटर लेके आ गए। माथा खराब, सब प्लानिंग फेल। तो दूसरी ने कहा अरे कोई बात नहीं, टमाटर के जगह मटर आए, उसका भी तो सब्जी बनिए जाता है, कोई ज्यादा गड़बड़, हमर तो और तोड़ की गैल को दहिया। बल हमारे यहाँ भी पतिथि आए थे और उसने क्या किया, उनको भी हमने भेजा, 200-250 रुपया दिया, जाके सब्जी ले आई मंडी से। और उन्होंने जब सब्जी लाने के लिए कहा था कि 2-3 सब्जियां ये सब ले लीजिएगा, और लेके जब उन्होंने 3 घंटे के, अतिथि आके बैठा है, 3 घंटे के बाद आया और कहते हैं, क्या कहते, खाली थैला ले। अरे क्या क्या कही थी, हम तो सब भुला गए जी। इतना भुलक्कड़, इतना बुड़बक कोई होता है क्या? अब बेचारा 3 घंटे तक अतिथि रहेगा क्या? हम इंतजारे में पड़े हैं, खाली आया, इतना बुड़बक। तो तीसरा कहते हमर तो और चौकटे का होले दैया, कैसन बा? उन्होंने कहा हम क्या कहें, हम एक बार गए थे मॉल में खरीदने के लिए। मॉल समझते हैं हम लोग? हाँ, बैठो ना दीदी। अरे दीदी इनका कौची हेरा गलो, कुछ पते न चलो हो, हमारा हीरा हेरा गयो कौची में, कचड़े में। हाँ ठीक है, थोड़ा देर रुकना, बहुत शानदार बातें मैं कहने जा रहा हूँ। अभी तो शुरुआत का समय कम है और आप लोग उठते हो तो लगता है बाप रे कितना गाली दे के उठ रहा लोग। हमारा लोग एक पथला मार दिया मथवा पर, देखो उनका पता चलो होते कैसन पत्थर, तो हम हूँ बढ़ के पथला मार दूंगा। हाँ बोलो सियावर रामचंद्र की। इसलिए बीच में मत उठे, प्रवाह रुक जाता है। बड़ी शानदार बातें हैं। देखो युग निर्माण की बातें, हो सकता है आपको ना भी अच्छा लगे, इसीलिए तो कहानी जोड़ दे रहे हैं, जरा हंसिए आप लोग, समझिए, है ना। तीसरा कहा क्या, वो मॉल में गई थी खरीदने के लिए। बहनें जब बाजार निकलती है तो थोड़ा सज धज के निकलती, बुरा ना मानना। या घर में साड़ी भी, तो अगर हम बाजार गए तो पैजामा कुछ पहन लेता है ना, वो महिलाएं भी पहन लेते जीन्स पैंट और कुछ कुर्ता और कुछ। अब बढ़िया जरी चश्मा लगा के गई और उधर से खरीद के आ रही थी। उनके पति देवता वो शाम को टहलने के लिए जा रहे थे, तो जिस तरफ से वो आ रही थी उसी रोड में टहलने के लिए जा रहे थे। जूता पैतावा छाता लिए हुए और चश्मा पहने हुए जा रहे थे, टहलते हुए, एक डंडा लेके टहलते जा रहे हैं। टहलते जब उधर से वो आ रही है 2-3 बहनों के साथ, तो सामने तो दूर से ही जरा घूर के देख रहे हैं कौन पति देवता, जरा बढ़िया से पहचान रहे हैं। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो चश्मा खोल दिए। चश्मा खोल करके उसको साफ करके फिर चश्मा आँख पर पट्टी अच्छी लगा के फिर देखे, फिर समझ में नहीं आया।
फिर तो जानते हैं बल वो ऐसे देखते देखते मेरे निकट आ गया, 2-3 बहनों के साथ थे और मेरे निकट आकर कहते, लगता है बहन जी आपको कभी मैंने देखा है, लगता है बहन जी आपको कभी मैंने इतना भुलक्कड़। बोलो गायत्री माता की। तो मातर बहनों ऐसी गलतियां हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो घर में कभी शांति, पति तो परमेश्वर होता है ना। आप जानते हैं हमारे भोलेनाथ के सामने भोलेनाथ जी जब तैयार हो गए विवाह करने के लिए तो मां पार्वती के पास है ना सप्तऋषियों ने लड़कों का फोटो लेकर गए, बड़े बड़े लड़कों का फोटो है ना, बड़े सुंदर सुंदर लड़कों की फोटो लेकर के गए। भगवान शिव जी ने भेजा जाकर के कहो अगर मुझे समझती है ना, मुझसे अगर प्रेम करती है तो उसकी परीक्षा लेकर के आ जाओ, क्योंकि मेरा पत्नी होना सामान्य नहीं है। क्योंकि आजकल के जितनी भी पत्नियां हैं धनवान घर में जाना चाहती है, उन्हें साधन संपन्न चाहिए, उन्हें भौतिक साधनों की जरूरत है। मेरे पास तो न रहने का मकान है, न चलने के लिए गाड़ियां हैं, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न खाने के लिए और कोई विशेषताएं हैं, न श्रृंगार के कोई साधन है। मैं श्मशानों में रहता हूं, जहां पाता हूं वहां रहता हूं। क्या मेरी पत्नी वो बनने के लिए तैयार है? क्या ये त्याग प्रतीक्षा है उसके अंदर? क्या तो सप्तऋषियों ने लेकर के फोटो के गए थे, बड़े बड़े राजे महाराजाओं का फोटो। तुम किसके लिए किससे विवाह करोगे? तो मुझे शिव से विवाह करनी है। महाराज जी शिव तो बिल्कुल क्या है, उन्होंने काम को जार गए हैं, है ना। उन्होंने तो दिग्भंग क्या हो गए, सन्यासी हो गए, है ना, वो समाधिष्ट हो गए। उनसे विवाह करके कैसे सुखी रह पाओगे? देखो तुम्हारे लिए इतना आया। उन्होंने सभी पार्वती जी ने सब लड़कों का फोटो देखा और उन्होंने धन्यवाद किया। किसको? उन दिखाने वालों को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, आपने मेरे सुख शांति के लिए इतनी बात की है। इसके लिए मैं आपको 1 बार नहीं 100 बार आपको धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन क्या कहूं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं नहीं समझूं, मेरा मन ना समझ है। मेरा मन तो केवल शिव को ही चाहता है ना, और दूसरे को किसी को नहीं चाहता है ना। जन्म जन्म के रगरो हमारी, बरऊ शंभु ना तो रहो कुमारी। एक जन्म नहीं कितने जन्म भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर विवाह अगर करूंगी तो केवल किससे? शिव जी से। और हम लोगों को कहीं कोई बढ़िया चीज दिखा दिया तो बियाह के लग बादो बाएं दाएं हो जाते हैं। 2-3 को बउआ के मम्मी भी जा रही है, ये कभी जा रही है। हमारी संस्कृति